बेपनाह मोहब्बत भाग 6। तो दोस्तों पिछले 5 भाग अपलोड हो चुके हैं, अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते रात हो गई, उसे भूख नहीं लगी थी तो वो टीवी देखने लगी। कुछ देर में उसे नींद आ गई। सुबह तैयार हुई। अब आगे नाश्ता किया और जल्दी से कॉलेज के लिए निकली। आज नव्या और कृतिका को उसके भाई कॉलेज छोड़ने वाले थे तो अहाना को अकेले जाना पड़ा। जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंची, लावण्या मिल गई। सुनो अहाना। हाँ बोलिए। थैंक यू किस लिए? विराट से दूर रहने के लिए। सुनिए लावण्या मैम, मुझे आप थैंक यू मत बोलिए क्योंकि मुझे विराट सर से कोई मतलब नहीं है, ना ही कभी होगा। तो प्लीज़ अब ये सब बार बार मेरे सामने मत बोलिए। मुझे कोई मतलब नहीं। एक्सक्यूज़ मी बोलकर अहाना आगे बढ़ गई। लावण्या उसे देखती रह गई। अहाना क्लास में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में किट्टू और नव्या दोनों आ गई। अहाना ने कुछ असाइनमेंट बना लिए थे। अच्छा सुन ना अहाना, हम प्रोजेक्ट तो बना लेंगे लेकिन उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन देने होंगे वो कौन देगा? किट्टू ने सोचते हुए कहा। ओह डफर, लगता है इतने सालों से तू देती आ रही है। सारी इन्फॉर्मेशन अहाना देगी और कौन देगा? यही तो सब कुछ बताती है और प्रोजेक्ट भी आधे से ज़्यादा अहाना ही बनाती है। हाँ सही कहा नव्या ने कहा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट दिखाने का दिन आ गया। अहाना का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका था। उन्होंने जियोग्राफी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया जो कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी। उनका सिलेक्शन हो चुका था। तीनों बहुत खुश थी। अहाना हम सिलेक्ट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अहाना, विराट ने सामने आकर कहा। थैंक यू सर, बदले में अहाना ने कहा। अहाना कल तुम तीनों को पीबीएस कॉलेज जाना होगा, अभिमन्यु सर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके सर। दादी ने जब ये खबर सुनी बहुत खुश हुई। उन्होंने सुबह अहाना को दही चीनी खिलाया। अहाना ने ब्लू पटियाला सूट पहन रखा था जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीनों पीबीएस कॉलेज देहरादून पहुंची। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हुआ। वहां मुख्य अतिथि के रूप में वीर प्रताप सिंघानिया जी भी आए हुए थे। अहाना ने बहुत ही अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स इन्फॉर्मेशन दिए और उनका प्रोजेक्ट नंबर 1 घोषित कर दिया गया। थोड़ी देर में उन्हें ट्रॉफ़ी मिलने वाली थी और उन्हें ट्रॉफ़ी वीर प्रताप सिंघानिया ने दिया। अहाना ने झुककर उनके पैर छुए। अरे अरे नहीं बेटा, खुश रहो बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती जाओ, खूब रहो, खुश रहो। थैंक यू सर, अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में तीनों घर के लिए निकलने लगी। अहाना बाहर आ गई। अहाना के हाथों में पानी का बोतल था। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि उसका पैर फिसल गया। जैसे ही वो गिरती उसे किसी ने थाम लिया। अहाना ने डर के मारे दोनों आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसने देखा वो झूल रही थी, मतलब आदित्य की बाहों में। जी हाँ, यहाँ हमारा हीरो आएगा। आदित्य और अहाना दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। तभी अहाना को याद आया वो कहाँ खड़ी है। वो सीधी खड़ी हो गई। सॉरी, मैं गिरने वाली थी, आपने बचाया, थैंक यू। अगली बार से थोड़ा आराम से चलना। आंधी तूफान की तरह चलोगी तो गिरोगी भी और दूसरों को भी गिराओगी। अहाना ने नज़रें नीचे कर ली, लेकिन आदित्य उसे देखता रहा। आदित्य बेटा तुम यहाँ? अहाना ने सामने देखा। वीर प्रताप सिंघानिया खड़े थे। हे भगवान, इतना खड़ूस कैसे कोई हो सकता है? हमेशा सबको डांटते रहते हैं, मतलब हद होती है। अहाना चल दी थी लेकिन आदित्य उसे जाते देखता रहा। ओ मैडम, इतनी देर? वो कुछ नहीं, बस अच्छा अब चल, भूख लगी है, नव्या ने कहा। आदित्य ने ब्राउन जैकेट और क्रीम कलर का जीन्स पहन रखा था और आंखों में महंगा गोगल, हाथों में चैन वाली घड़ी, कुल मिलाकर बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आदित्य आया, गाड़ी में बैठ गया। लड़कियों को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो बस उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन आदित्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डैड? हाँ बेटे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ थे? आदित्य ने अपने डैड को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, मैंने हाँ किया था तो मैं कैसे नहीं आता। वैसे तुम आए, थैंक यू बेटा। आदित्य ने जैसे सुना उसके सामने अहाना का चेहरा आ गया और वो मुस्कुराने लगा। सुबह सुबह वीर प्रताप सिंघानिया हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सैल, मेरी चाय? हाँ ला रही हूँ। आप भी ना, मेरे हाथों की ही चाय पीनी है आपको? हाँ तो तुम्हारे हाथों की चाय में अलग बात है। तुम्हारे चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती। अच्छा अच्छा, आप मस्का लगाना बंद कीजिए। नहीं, मैं मस्का नहीं लगा रही, ये सच है सैल। 50 साल की एक जिंदा दिल लेडी है। गोरी रंगत, ट्रेडिशनल, स्टाइलिस्ट, सभी तरह से उन्हें रहना पसंद है। वो समाज कल्याण, बिजनेस, सब कुछ में बहुत रुचि रखती हैं। वीर प्रताप सिंघानिया और सैल दोनों उसी कॉलेज में मिले थे जहां फ़िलहाल अहाना पढ़ती है।
अरे बहू, अगर दोनों की नोक-झोंक ख़त्म हो गई हो तो मुझे भी एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ माँ जी, लीजिए आपकी चाय। हाँ, लीला सिंघानिया वीर प्रताप जी की माँ है। पुराने ज़माने की हीरोइन से कम नहीं है। इनके स्टाइल, इन्हें पुराने गाने बहुत पसंद है। बस एक बीमारी, इन्हें कभी कभी ये कुछ कुछ बातें भूल जाती हैं। बेटा, तुम दोनों ने कुछ सोचा है कि नहीं? लीला जी ने अपने बेटे और बहू से पूछा। क्या माँ जी? अरे परसों हमारे इकलौते पोते आदित्य का जन्मदिन है। 27 साल का हो जाएगा। बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। कितने दुआओं के बाद मिला है हमें, तो हमें पूजा रखवानी चाहिए। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा बेटा मिला है। सैल ने कहा। अच्छा बाबा, अब रो मत देना। ससुराल जाएगा तो कितना रोएगी। उस समय के लिए आंसू बचा कर रख। लेकिन माँ जी, हमारा आदि लड़का है, वो थोड़ी विदा होकर जाएगा। उसकी बीवी यहाँ आएगी ना? अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल गई। आदि तो लड़का है। अच्छा, उसे बुलाओ तो। आज संडे है, कितना काम करेगा। नहीं माँ, उसने बहुत मेहनत की है और मुझे पता है उसे इसका फल भी मिलेगा। देखना, बेस्ट बिजनेसमैन होगा वो देहरादून का। वीर प्रताप जी ने गर्व से कहा। अरे हाँ बेटा, मुझे भी पता है। लगता है एक्सरसाइज कर रहा होगा। दादी ने सोचकर कहा। हाँ माँ जी, सुनो कविता, जरा आदि को बुला लाओ। जी बड़ी बहू रानी। कौन है? छोटे साहब, आपको बड़ी बहू रानी ने बुलाया है। हाँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में आदित्य आ गया। लो बेटा, तुम्हारी ग्रीन टी। हाँ थैंक यू मॉम। अरे बेटा, चाय पिया करो। ये क्या बची हुई चाय पत्ती का थैले में डालकर पीता है? दादी, ये बची हुई चाय पत्ती नहीं है। अरे छोटा बेटा, मुझे जानना भी नहीं है। हाँ तो सुनो, परसों हम सब मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पूजा करवानी है आदि के नाम से। दादी ने कहा। दादी, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? हाँ, तेरे लिए ही पूजा है तो जाना तो होगा। ठीक है आदि। हाँ मॉम, बेटा नाश्ता कर ले, बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना। तुम्हारे पसंद का नाश्ता है, वेज पराठा और खीरे का रायता। हाँ थैंक यू मॉम। आदित्य न्यूज़पेपर रख रहा था कि तभी उसकी नज़र कल के न्यूज़ पे गई, जिसमें अहाना, कृतिका, नव्या तीनों ट्रॉफी लेकर खड़े थे। आदित्य के चेहरे पे एक छोटी हंसी तैर गई। शर्मा निवास। अरे माँ जी, वो लोग परसों ही बोल रहे हैं पूजा करनी है। उनको तो हम सबको जाना है। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो हमें शॉपिंग पे जाना है, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। उन्हें पहले बताना चाहिए था। घर का काम भी बाकी है, खाना बनाना है। सुनो पूजा, जाकर अहाना को बुला लाओ। 1 मिनट माँ, फ़ोन पे कुछ बात कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी जा। सुनो पूजा, तुम तो हो ही खूबसूरत, बोल्ड और बिंदास भी। मेरे काम की हो तुम। हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। तो मैं कह रहा था, तुम सब आओगी तो अहाना को भी लेकर आना। क्या मस्त दिखती है यार, गजब का भगवान ने बनाया है उसको। मतलब कि एकदम ज़बरदस्त। आपको इतनी ही तारीफ़ करनी है उसकी तो उसे जाकर बोलिए। पूजा ने कहा। तुम्हें जलन होने लगी? अविनाश ने कहा। सुनो, लेकर आना, नहीं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके हम दोनों के प्यारे प्यारे पिक्चर दिखाऊंगा। इतना कहकर अविनाश ने फ़ोन कट कर दिया। अपने आप को समझता क्या है ये? मुझसे ही गलती हुई, इसकी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ दिया और ये अहाना को बुला रहा है। ज़रूर इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। अहाना ने दरवाज़ा खोला। सामने पूजा खड़ी थी। अब चलो, माँ बुला रही हैं। ठीक है, 2 मिनट, बोलकर अहाना अंदर गई, सारे बुक्स बंद किए और नीचे चली आई। उसने दरवाज़ा बंद किया। सुनो, हम पार्लर जा रहे हैं। रात का खाना बना देना, किचन साफ़ कर देना, बर्तन झाड़ू पोछा सब करने हैं, कर देना। ठीक है ताई जी। सभी चली गईं। अहाना ने सब कुछ कंप्लीट किया। ताऊ जी के लिए चाय बना दिया। सब कुछ हो चुका था और ताई जी लोग भी आ चुकी थी। सब कुछ हो गया। अब मैं जाऊं ताई जी? हाँ जाओ, शर्मिला ने अपना नेल पॉलिश देखते हुए कहा। हाँ जा। सुनो अहाना। अहाना पलटी। एक काम रह गया है, तुम क्या कर दोगी? पूजा ने अहाना को अजीब नज़रों से देखकर कहा। हाँ दी, बोलिए। ये मेरे 2 ड्रेसेस हैं, इन्हें प्रेस कर दो। ठीक है दी। अहाना ने कपड़े प्रेस करना शुरू किया। पहला ड्रेस प्रेस किया, दूसरा जैसे ही उठाया वो बीच से पहले से ही जला हुआ था। उसने कपड़े लिए और पूजा को दिखाने लगी। ये आपकी ड्रेस पहले से ही जली हुई है। क्या क्या कहा तुमने? जली हुई है? तूने जला दिया? जलती है तुम मुझसे। पता है कितनी महंगी है ड्रेस? तुम्हारी औकात से बाहर है और तुमने जला दिया। घटिया लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, नमक हराम लड़की। इतना बोलकर अहाना के गालों पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। अहाना रोने लगी थी। ये लोगों की यही फितरत होती है,
इसीलिए मैं कहती थी इसे तो लेना ही नहीं चाहिए था इस घर में फैमिली की तरह। शर्मिला ने गुस्से में कहा। आहाना को बहुत जलील किया गया। पूजा, नंदनी और शर्मिला ने मिलकर उसे बहुत ही घटिया घटिया बातें सुनाई और वो जैसे जड़ चुकी थी। चुपचाप सुनती रही। दादी और श्वेता रोशन के साथ मार्केट गए हुए थे। इसे लात मारकर निकालो यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शर्मिला ने सर पे हाथ रखते हुए कहा। पूजा ने आहाना का हाथ जोर से पकड़ा और दरवाजे पर लाकर जोर का धक्का दे दिया। आहाना बहुत जोर से गिर गई। उसके हाथ छिल गया और माथे से खून निकलने लगा। वो उठी तब तक दादी और बाकी लोग आ चुके थे। आहाना बेटा, क्या हुआ? दादी ने उसे पकड़ते हुए कहा। आहाना ने खुद को संभाला। कुछ नहीं दादी, बस थोड़ी सी ठोकर लग गई और मैं गिर गई। दादी ने उसके चेहरे को देखा, उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। ये क्या हुआ? किसने किया? दादी ने सख्त लहजे से कहा। आहाना चुप हो गई। मैंने किया। मेरी 10,000 की ड्रेस इसने जला दिया और इसने ये जानबूझकर किया। दादी आहाना की तरफ मुड़ी। उसके गाल लाल हो चुके थे और सिर से खून निकल रहा था। तुम्हारी ड्रेस अगर जल भी गई थी तो तुम ऐसे इसे बेरहमी से मारोगी? क्या तुम आहाना मारोगी? क्या हुआ आहाना, और ये चोट कैसे लगी? दादी ने शुरू से अंत तक सब कुछ रोशन और दोनों ताऊजी को बता दिया। पूजा को जैसे ही वो बोलने वाले थे, पूजा गुस्से से कमरे में चली गई। शर्मिला, तुम्हें तो सोचना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं सोचना माँ जी, जो गलती की है उसकी सज़ा मिली है। दादी आहाना को कमरे में लेकर आ गई। माथे पर दवा लगाकर पट्टी लगा दिया। आहाना एकदम चुप, सिर्फ फर्श को घूर रही थी जिससे उसके आंसू फर्श पे गिर रहे थे। चुप हो जा बेटा, मैं ठीक हूँ दादी, थोड़ी देर सो जाऊँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा। वो जानती थी पूजा और शर्मिला ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ किया और दरवाज़ा बंद किया। आहाना ने तकिए में मुंह छुपाया और मुंह छुपाकर रोने लगी। बहुत देर रोने के बाद चुप हुई। पानी पिया, आंखें सूज गई थीं, गाल लाल हो चुका था, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। रात भर दर्द से सो नहीं पाई थी। सुबह उठी, कॉलेज में आज प्रोजेक्ट दिखाने थे, इसीलिए जाना तो था ही। आहाना उठी, तैयार हुई, बाल को बांध लिया, ना काजल, बस सिंपल, आंखें लाल थी। सामने पूजा और नंदनी खड़ी थी। कल तो मज़ा आया बहुत, बेचारी मार खाती रही। यही होता है, जिसके माँ बाप भाग जाते हैं उसकी यही औकात होती है। मैंने तो बस इसे इसकी औकात दिखाने के लिए इसके साथ ये सब किया, वरना 10,000 मेरे लिए पैरों की धूल है। पूजा और नंदनी इतना बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। आहाना चुपचाप निकल गई। नव्या और कृतिका दोनों पहले से निकल गई थी। आहाना के कानों में ये सब बातें गूंज रही थी। उसे याद भी नहीं रहा कि उसको यहाँ से ऑटो लेना है। वो बस चली जा रही थी। अचानक सामने एक गाड़ी आ गई और आहाना गिर गई। तभी गाड़ी का मालिक निकलकर सामने आया। तुम ठीक हो? आहाना ने सामने देखा। आदित्य खड़ा था। आदित्य ने उसे देखा। आहाना की हथेली से खून रिस रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ। वो धीरे से उठने लगी। 1 मिनट में हेल्प करूँ? हाँ। आहाना उठने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अपना हाथ दिया। आहाना ने पकड़ा और धीरे से उठ गई। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। हाँ वो थोड़ी सी लगी है। मैं ठीक हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, मैं चलती हूँ। सुनो, आदित्य ने कहा। हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें चोट लगी, मेरी वजह से। नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं ही गलत चल रही थी। आदित्य बस आहाना को ही देखे जा रहा था। वो बस खोया हुआ सा उसकी आवाज़ आंखों में गुम था। अब मैं जाऊं? आहाना ने धीरे से कहा। हाँ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ दूं? वैसे भी शायद तुम देखकर नहीं चलती, हमेशा टकरा जाती हो। आदित्य ने आंखों में देखते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, आप भी देखकर नहीं चलते, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आहाना बोलकर चली गई। आदित्य बस उसे देखता रह गया। कार में बैठा और गाड़ी चला दी। आहाना क्लास पहुंची। नव्या और कृतिका ने जब उसके सिर पर पट्टी देखा। आहाना क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी तुमको? नव्या ने कहा। बस यूं ही, बाथरूम में फिसल गई। अभिमन्यु सर क्लास में आए, सभी ने अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाया। सभी के प्रोजेक्ट अच्छे हुए। आहाना के प्रोजेक्ट को प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया। अभिमन्यु सर ने आहाना को प्रिंसिपल सर के ऑफिस भेजा साइन के लिए। मैं आई कम इन सर? हाँ कम। आहाना अंदर गई। सामने आदित्य बैठा था। वो थोड़ा डर गई। सर, साइन चाहिए प्रोजेक्ट पे।
हाँ, अहाना ने प्रोजेक्ट आगे किया। तभी सर के फ़ोन पे कॉल आने लगा। एक्सक्यूज बोलकर वो उठकर साइड में चले गए। अहाना ने आदित्य के तरफ देखा। हाँ, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? आदित्य ने मोबाइल देखते हुए कहा। नहीं, अहाना ने मन में ही सोचा, इन्हें कैसे पता चला मैं इनकी तरफ देख रही हूँ। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बैठो, आदित्य ने सामने देखते हुए कहा। अहाना चुपचाप बैठ गई। तभी प्रिंसिपल सर आए। हाँ अहाना, तुम्हारा प्रोजेक्ट, प्रिंसिपल सर ने कहा। अहाना ने प्रोजेक्ट आगे कर दिया। सर ने साइन किया। अहाना चली गई। क्लास में आई। अहाना आकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया आदित्य यहाँ क्यों आया। अहाना, चल कैंटीन चलते हैं, किट्टू ने कहा। हाँ, अहाना को भूख तो लगी थी क्योंकि अहाना ने कल शाम से कुछ नहीं खाया था। तीनों कैंटीन में आकर बैठ गई। तभी सौम्या आई। अरे तुम लोगों को पता है आज कॉलेज में आदित्य सिंघानिया आए हैं। कौन आदित्य सिंघानिया? नव्या ने समोसा खाते हुए कहा। अरे वीर प्रताप सिंघानिया जी के बेटे। यार इतना हैंडसम है कि क्या कहूँ, पूरी कॉलेज की लड़कियाँ पागल हो गई हैं देखकर। अहाना जो कि चाय पी रही थी अचानक खांसने लगी। तू ठीक है? किट्टू ने पानी देते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सामने से नेवी ब्लू जैकेट, ब्लू जीन्स पहने हुए, ब्लैक गॉगल आँखों में लगाते हुए आदित्य गुजरा। वो एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में बैठा। उसने एक नज़र इधर उधर देखा और उसे वो दिख गया जिसे वो देखना चाहता था। उसने गाड़ी स्टार्ट किया और निकल गया। आदित्य ने गाड़ी में सॉन्ग चालू कर दिया। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन, जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो। और साथ साथ गुनगुना भी रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके फ्रेंड विवेक का फ़ोन था। आदि भाई कहाँ हो? आ रहा हूँ यार, आदित्य ने इधर से कहा। तुम ये इतने रोमांटिक सॉन्ग क्यों सुन रहे हो? भाभी मिल गई हैं क्या हमें? विवेक ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही मन किया तो सुन रहा हूँ, आदित्य ने कहा। अच्छा जल्दी आ जाओ यार। हाँ 5 मिनट आ रहा हूँ। अहाना ने एक समोसा खाया। उसका मन बहुत उदास था। बार बार दिमाग में पूजा की कई बातें घूम रही थी। वो बहुत उदास हो गई। आज कॉलेज में आदित्य सिंघानिया चर्चा का विषय बना हुआ था। सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तरस रही थी। शायद एक और बार वो इस कॉलेज में मिले। छुट्टी हुई। अहाना घर आ गई। बेटा तुम ठीक हो? दादी ने उसे देखते हुए कहा। हाँ दादी मैं ठीक हूँ। खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? नहीं दादी, मैंने कैंटीन में समोसा खा लिया था, लेकिन खाना तो नहीं खाया ना। चलो खा लो, मैं लगाती हूँ। नहीं दादी, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं अभी खाना है, चल अपने हाथों से खिलाऊंगी। दादी ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगी। अहाना ने थोड़ा सा खाया और कमरे में आ गई। वो नीचे जा ही रही थी कि कानून में श्वेता जी की आवाज़ पड़ी। अहाना मुड़कर कमरे में चली गई। वो नहीं चाहती थी किसी के सामने आए। अहाना कमरे में ही रही, थोड़ी बहुत पढ़ाई की और सो गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, आदित्य की फैमिली ने एक साथ कहा। थैंक यू दादी, डैड, मॉम, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। आदित्य बेटा आज हमें मंदिर जाना है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। बेटा हाँ मॉम आ रहा हूँ। सुनिए आप भी रेडी हो जाएं। हाँ जो हुक्म रानी साहिबा, वीर प्रताप जी ने रोमांटिक होकर कहा। अच्छा ठीक है, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। फिर सभी रेडी होकर मंदिर निकलने लगे। सैल जी ने लाल रंग की सुंदर सिल्क साड़ी पहनी थी। वीर प्रताप जी ने रेड कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। दोनों मैचिंग कपड़े में थे। दादी ने पीले कॉटन की साड़ी पहनी थी। आदित्य ने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। आज वो बहुत हैंडसम लग रहा था और सभी निकल गए। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।